नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे की। नेशनल मैथमेटिक्स डे किस गणितज्ञ के नाम पर मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और क्या योगदान है उनका गणित को लेकर, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एकेडमिक एसोसिएट हैं कमलेश भट्ट। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, और हेलो हल्द्वानी के सभी लर्नर्स और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार जी। और शिवांगी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत एक्टिव हैं अपने डिपार्टमेंट में। शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हेलो हल्द्वानी के सभी लर्नर्स और श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। तो आप दोनों का ही हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत दिन आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे लिसनर्स के लिए, विश्वविद्यालय के तमाम लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी आप इस दिवस के मौके पर लाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ही मैथमेटिक्स वाले हैं, तो अपनी गणितीय भाषा में बहुत सुंदर तरीके से हमारे लिसनर्स के साथ आप रूबरू होइएगा। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं आप दोनों ही के पास में कि आप दोनों क्या नई जानकारी हम सब के लिए लेकर आए हैं। शिवांगी और कमलेश। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर के दिन हमारा पूरा देश भारत नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाता है। जैसा आज पूरे विश्व में जब भी गणित की या गणित में योगदान की बात की जाती है, तब भारत के श्रीनिवास रामानुजम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विश्व स्तर पर गणित के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही विश्वसनीय है, अनुकरणीय है। प्राचीन समय से ही भारत गणितज्ञों की जन्मस्थली रही है। यहाँ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय और माधव सहित कई प्रचलित गणितज्ञ पैदा हुए हैं। हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने ही दुनिया को दशमलव का महत्व समझाया था। इनके बाद श्रीनिवास रामानुजम, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और हरीश चंद्र जैसे गणितज्ञ विश्व पटल पर उभर कर सामने आए। लेकिन मौजूदा समय में विश्व में गणित के मामलों में भारत काफी निचले पायदान पर पहुंच गया हुआ है। वैसे तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हम पूरे विश्व में 14 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 दिसंबर के दिन हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। साल 2012 में तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को रामानुजम की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इस दिन को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से पूरे भारत में हर साल 22 दिसंबर के रूप में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजम अयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कोमलतामल और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। बचपन में रामानुजम का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह 3 वर्ष तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। बचपन में प्रारंभिक शिक्षा में इनका कभी मन न लगा, पर 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक इन्होंने ही प्राप्त किए। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी मिली। रामानुजम का गणित के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वह 11वीं में गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। इस वजह से उनकी छात्रवृत्ति भी मिलनी उन्हें बंद हो गई। उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी उस टाइम सही नहीं थी, तो उन्होंने गणित के ट्यूशन तथा बही खाता देखने का काम शुरू कर दिया, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर कर सके। 1907 में उन्होंने प्राइवेट से 12वीं की परीक्षा दी, पर फिर भी वो उसमें फेल हो गए क्योंकि उनकी रुचि ज्यादा मैथ्स में थी, तो वो और विषयों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। विद्यालय छोड़ने के 5 वर्ष तक वो बहुत ही परेशान रहे। ना ही उनके पास नौकरी थी, ना ही किसी संस्थान या किसी प्रोफेसर के अंडर वो कोई काम कर पा रहे थे, ना ही उनके अंडर काम करने का उन्हें मौका मिल पा रहा था। लेकिन उनका अटूट विश्वास भगवान पे था। उनकी एक इष्ट देवी थी जिनका नाम नामगिरी देवी थी। वो उन पे अटूट विश्वास रखते थे और इसी तहत वो इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो गणित पे जो वो शोध कर रहे थे, वो अपना शोध आगे बढ़ाते रहे। 1908 में उनकी शादी जानकी नाम की एक लड़की से हुई। अब जब उनकी शादी हो गई तो उनकी आर्थिक स्थिति को उन्हें लगा कि उन्हें सुधारना चाहिए, तो वे नौकरी के लिए मद्रास चले गए। नौकरी मद्रास में मिली नहीं और वो इतने हताश हो गए कि
उनकी हताशा की वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप अपने घर वापस चले जाओ। तो वो अपने घर वापस गए, फिर वहाँ उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज करवाया। फिर जब वो थोड़े ठीक हुए तो वो वापस मद्रास आ गए। वो अपने बहुत शोध कार्य करते थे, वो लोगों को दिखाते रहते थे कि ये देखो मैंने इस पे ये शोध किया है, ये फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो किसी ने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिलिए। अय्यर गणित के उस टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे। जब रामानुजम ने अपने शोध कार्य उन्हें दिखाए तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनको श्री रामचंद्र राव, जो वहाँ के जिलाधिकारी थे, उनसे कहकर 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दिलवाई उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर, और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। यहाँ तक उन्होंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद वो मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट में चले गए जहाँ उन्होंने क्लर्क की जॉब की। लेकिन उनके अंदर मैथ्स के लिए इतनी ज्यादा रुचि थी कि वो अपने जॉब के साथ साथ मैथ्स का शोध भी करते रहे। वो रात भर जाग के मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ते थे, फिर थोड़ी देर सोते थे और अपने ऑफिस चले जाते थे। कुछ प्रियजनों ने रामानुजम के काम को देखा और उन्होंने वहाँ लंदन में बहुत फेमस मैथमेटिशियंस जितने भी थे उनको वो उनके रिसर्च पेपर भेजते थे कि जिस वजह से रामानुजम के बारे में वहाँ के कुछ मैथमेटिशियन को उनके बारे में पता था कि कोई इंडिया में है और थोड़ा काम कर रहा है मैथ्स में। रामानुजम ने एक बार क्या किया, अपने कुछ फॉर्मूले प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए। तो उन्हें याद आया कि एक बहुत फेमस, उस टाइम के बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे प्रोफेसर हार्डी। तो उन्हें लगा कि मुझे उनके शोध उनको दिखाने चाहिए। तो उन्होंने, क्योंकि पहले तो टेलीफोन होता नहीं था, तो उन्होंने पत्र के थ्रू, ईमेल्स भी नहीं होते थे, तो उन्होंने पत्र उन्हें उनके जितने भी शोध है उनके बारे में बताए या उनके जो उन्होंने फॉर्मूलेस निकाले थे वो भेजे। प्रोफेसर हार्डी बहुत ही सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्यों को पढ़ने के बाद रामानुजम ने पत्र लिखकर उन्हें बताया कि उन्हें प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अनुत्तरित प्रश्न वो होते हैं जैसे कोई भी रिसर्च कर रहा हो और कुछ जगह कोई क्विज जैसी छोड़ दे कि आप अपने प्रकाशित करें कि कोई मुझे इनका आंसर बता के दिखाए। तो ये अनुत्तरित प्रश्न का, ये आज के ज़माने में भी होता है। बहुत से लोग, आप कहते हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें तो बहुत से रिसर्चर्स नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम्स को देते रहते हैं कि इनको सॉल्व करके बताइए कि इनका सॉल्यूशन कैसा है। तो उसके बाद रामानुजम का प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। आरंभ में रामानुजम ने जब अपने शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो उन्हें पहले पूरा समझ नहीं आया। जब उन्होंने अपने मैथमेटिशियन जो उनके कलीग थे उनसे सलाह ली तो उन्होंने ये माना कि रामानुजम के गणित के क्षेत्र में एक हीरा है और उन्हें अपना शोध आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड आना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत कारणों और आर्थिक कारणों, क्योंकि वो बहुत गरीबी अवस्था में थे, तो उनके चलते रामानुजम ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को निराशा तो हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजम को बुलाने का मन बना ही लिया था। इसी समय रामानुजम को मद्रास यूनिवर्सिटी में शोध वृत्ति मिल गई थी। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर ही लिया। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई। इंग्लैंड आने से पहले रामानुजम ने करीब 3000 से अधिक नए सूत्रों को अपने एक पर्सनल नोटबुक या डायरी में लिख लिया था। इंग्लैंड में रामानुजम के शर्मीले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीले, शांत स्वभाव और सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे, उसके चलते उनको इंग्लैंड में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इसी बीच उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर बहुत बेहतरीन शोध पत्र प्रकाशित किए। उनके एक विशेष शोध पत्र के कारण उन्हें बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन सहन की शैली के कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहने लगा। उन्हें क्षय रोग हो गया, जो आजकल के टाइम में हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजम कुछ दिन वहीं रहे। इस वक्त भी वह गणित के सूत्रों की नई कल्पना
करते रहते थे। रामानुजम को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत ही बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी की हिस्ट्री में इतनी कम आयु में किसी भी व्यक्ति ने यह सदस्यता नहीं प्राप्त की थी। रॉयल सोसाइटी के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने, किंतु रामानुजम का निरंतर स्वास्थ्य गिरने के कारण डॉक्टर की सलाह पर वो भारत वापस लौट गए। जब वो भारत लौटे तो उनका स्वास्थ्य तब भी सही नहीं चल रहा था। उनकी हालत बहुत गंभीर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मैक थीटा फंक्शन पर एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। जब वो भारत लौटे, क्योंकि उनकी छवि बहुत ही अच्छी हो गई थी और वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन इंग्लैंड में जाने जा रहे थे, तो उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी भी मिल गई। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा था, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में रामानुजम का निधन हो गया 26 अप्रैल 1920 में। वो उस वक्त सिर्फ 33 वर्ष के थे। कुछ सालों बाद 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजम की एक डायरी मिली, जो डायरी 100 पन्नों की थी और उसमें पूरा फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। और वो जो फॉर्मूलेज थे वो अभी तक बहुत बेहतरीन माने जाते हैं, रामानुजम का सबसे अच्छा वर्क माना जाता है। रामानुजम का भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उनका कहना था कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिसे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हैं। उनका मतलब ये था कि जब तक वो हर एक जो वो फॉर्मुलेज लिखते थे उसमें उन्हें भगवान नजर नहीं आता था, तो वो फॉर्मुलेज उनके लिए वो फॉर्मुलेज की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उन्हें अपने हर एक फॉर्मुलेज में भगवान नजर आते थे। अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रामानुजम ने बहुत कम उम्र में एक स्पष्ट प्रतिभा के संकेत दिखा दिए थे। उनका जो मेन टॉपिक था जिसमें वो रिसर्च करते थे वो थे फ्रैक्शन, इनफाइनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस आदि। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आज के युवाओं से भी ये आग्रह करते हैं कि आप रामानुजम की जीवन शैली से बहुत कुछ हमको सीखने को भी मिलता है और सीखना भी चाहिए, और जो हमने सीखा है उसको आगे भी बढ़ाते रहना चाहिए। और ये सब चीज़ों से एक चीज़ ये भी पता लगती है कि ज़रूरी नहीं कि हम और कामों में कितने भी हमको वो काम अच्छे नहीं लगते हो, हम उनमें बहुत ज़्यादा कुशल भले ही ना हो, लेकिन हमको जो भी आता है हमको उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। लास्ट एक ना एक दिन वो हमको हमारी सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। और इसी के साथ हम यहीं अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कमलेश भट्ट और शिवांगी उपाध्याय को, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एकेडमिक कंसल्टेंट हैं। आज श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के खास मौके पर, जैसे कि राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ये बेहतरीन बातचीत, ये जानकारी आपने उनके जरिए ली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है, तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा हमारे फेसबुक पेज पर हेलो हल्द्वानी नाम से जो कि है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसा कि हर बार बताते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप हल्द्वानी के बाहर इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, वो भले ही दूर दराज पहाड़ों में हो या देश के किसी भी हिस्से में, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।